दिल्ली आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, दिल्ली आपका शहर भी है, आप लड़ते भी हैं। दिल्ली मेरी जन्मभूमि भी है। दिल्ली आपकी जन्मभूमि भी है। जन्मभूमि तो बहुत लोगों की है, पर सब यहाँ के सांसद नहीं हैं। लेकिन सवाल आपसे ये पूछती हूँ कि हाल ही के दिनों में हमने बहुत बारिश के दिन देखे हैं और वाटर लॉगिंग देखी है। अब वाटर लॉगिंग जब होती है तो आप ट्वीट करते हैं, नादान परिंदे घर आ जाइए, आपने कहा था एक ट्वीट में। किसको कहा था ये? देखिए, मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको है और आपको पता भी होगी, क्योंकि आप इतना बड़ा चैनल चलाती हैं। जब पूरी दिल्ली 3 दिन पहले डूब रही थी तो आपने, मुझे याद है कि मैंने जब एक पोल्यूशन पे मीटिंग मिस करी थी और मैं कमेंट्री कर रहा था, तो आपने पूरा दिन वाली? नहीं, पूरा दिन आपने शो चलाया कि डू वी नीड दिस काइंड ऑफ एमपीज। तो आप एक बार ये भी चेक करवा लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ पर हैं अभी, जब पूरी दिल्ली डूब रही थी। बताकर गए, विपासना पे गए। अच्छा, विपासना ज़्यादा ज़रूरी है? दिल्ली डूबती चली जाए, कोई बात नहीं, जो डूब रही है तो डूबती चली जाएगी। 6 साल से दिल्ली को अब बारिश चिट्ठी दे के थोड़ी आती। वही बात है ना, क्योंकि दिल्ली को आप डुबा सकते हैं, डूबने से बचा नहीं सकते, क्योंकि जब भी ऐसा काम आता है तो आप दिल्ली में रहते ही नहीं हैं। ठीक है, आपने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे कि मैं कमेंट्री करता हूँ। मैं कमेंट्री इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं 3000 लोगों को रोज़ 1 रुपये में खाना खिला सकूँ। कमेंट्री इसलिए करता हूँ कि मैं 40 से 50 हज़ार किटें पहली कोविड वेव में बांट सकूँ। मैं कमेंट्री इसलिए करता हूँ कि मैं गाज़ीपुर लैंडफिल जो 40 फीट नीचे आया है वहाँ पर मशीनें हम इंस्टॉल करवा सके। कमेंट्री इसलिए करता हूँ कि मैं अल्टीमेटली जो हमारे जवानों के बच्चे हैं, 150 बच्चों को मैं पढ़ाई करा सकूँ, सेक्स वर्कर्स के बच्चों को पढ़ाई करा सकूं। 20,000 वैक्सीनेशन जो हमने लगाई और एक वैक्सीनेशन 750 रुपये की पड़ी, उसके लिए कमेंट्री करता हूं, क्योंकि जो पैसे मुझे वहाँ से मिलते हैं मैं इन्हीं चीज़ों में लगाता हूं। दूसरे के पैसे से अपनी राजनीति चमकाना बहुत आसान है। दिल्ली में एक भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे। आप ये सवाल एक बारी उनसे भी पूछिए, पिछले 6 साल में जो 100 स्कूल, 100 कॉलेज, 100 हॉस्पिटल और 100 जन रसोई का जो वायदा किया था दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का, वो हमारा वायदा नहीं था, वो उनका वायदा था। रीजंस ऑल ऑफ अस नो कि आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते, हमसे ही सवाल पूछते चले जाते हैं। सवाल उनसे भी पूछे जाते हैं, ये आपको किसने कह दिया कि जवाब तो उन्होंने 6 साल में, मैंने तो कभी नहीं सुना कि उन्होंने 6 साल में। लेकिन जनता ने, दिल्ली की जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। क्यों आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते? द टेस्ट इज इन the vote, the test is in the democratic process of elections, which he won. No, because he's able to probably create that narrative. And we all know. No, so you are saying that the people of Delhi are stupid. They don't understand that it is a false narrative. खाली आप सच बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो मुफ्त में मिलती हो, चाहे वो मुफ्त बिजली हो या मुफ्त पानी हो। आपने एक जगह का पैसा उठा के, आपने जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पैसा था वो उठा के आपने मुफ्त बिजली और पानी में दिया। आप उनसे सवाल पूछे, पिछले 6 साल में कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खुले हैं, कितने कोविड सेंटर्स उन्होंने खोले, क्या किया उन्होंने कोविड के टाइम में? उन्होंने बोला कि 2 लाख लोगों को आप रोज खाना खिलाते हैं, क्यों इतने माइग्रेंट लेबर्स दिल्ली छोड़ के गए? आप बताइए, ये क्या किया उन्होंने? वो सवाल तो उन्होंने भी आपसे पूछे कि आपने ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, एक सेकेंड, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम उनके लिए चलाया कि उन्होंने देश का पहला स्मोक टावर लगाया। आपको पता है कि वो अभी तक फुली ऑपरेशनल भी नहीं है, और पहला स्मोक टावर हमने लगाया था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मेरे पास 65,000 करोड़ का बजट नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप और मैं वहां पर चल के देख सकते हैं कि क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये बोला था कि 31 अगस्त से पहले उनको स्मोक टावर लगाना है, इसीलिए उन्होंने स्मोक टावर लगाया, जो अभी भी 100% ऑपरेशनल नहीं है। बिल्कुल आधे काम पे ही उन्होंने इनॉग्रेट किया। आप यूनिवर्सिटी बनाते हैं कागज़ों पे, कि आपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बात करी आपने कि हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, कहाँ है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? तो ये सवाल दिल्ली, आप पूछे ना पूछे, दिल्ली की जनता ज़रूर पूछेगी, क्योंकि हाँ, मुफ्त बिजली और पानी, बिल्कुल एक बार आप इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैंने अपने पूरे 39 ईयर्स में दिल्ली को ना कभी इतना टायर्ड देखा, ना कभी इतना एग्जॉस्टेड देखा है, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा उठा के आपने फ्री बिजली और फ्री पानी में बांटा। मैं मानती हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस करती है, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, और वाटर लॉगिंग हुई। लेकिन आपने दोष डाला आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी कहती है कि सिविक बॉडीज बीजेपी के अंडर हैं। एमसीडी में आज भी अगर कोई भी दिल्ली का इंसान जाएगा, नागरिक जाएगा, तो एमसीडी के धक्के जो हैं आज भी वही हैं जो कई साल पहले हुआ करते थे। तो आपने भी क्या बदला? अच्छा सवाल है आपसे, आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया कि एमसीडी में जो सारी बड़ी रोड्स हैं, मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि वो पीडब्ल्यूडी के अंडर आती हैं, और पीडब्ल्यूडी
दिल्ली सरकार के अंडर है, जो सिर्फ छोटी रोड्स हैं वो एमसीडी के अंडर आती हैं, और वो पीडब्ल्यूडी, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो या पीडब्ल्यूडी है, आप कोई भी काम होता है या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालते हैं या आप एमसीडी पे डालते हैं, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सीएम साहब से मैंने एक सवाल पूछा था जब हम जूम कॉल कर रहे थे सारे एमपीज़ के साथ, मैंने कहा आप इतने एडवर्टाइजमेंट देते हैं सारे कोविड के टाइम पे, मुझे लगता है पूरे देश में एक ही ऐसा मुख्यमंत्री था जिनके टेलीविजन पे भी ऐड चल रहे थे, आज भी शायद फ्रंट पेज पे कहीं ना कहीं ऐड होगा, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, तो आप एक ऐसा भी एडवर्टाइजमेंट देते जहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दीजिए, कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये बीजेपी की जिम्मेदारी है, कम से कम उनको हर जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। एक आज तक ऐसा ऐड नहीं आया, सीएम विदाउट अ पोर्टफोलियो। आप उनको नहीं, एक सेकंड नाविका जी, सीएम विदाउट अ पोर्टफोलियो, आज उन्होंने अपने 6 साल में एक भी अपने पास पोर्टफोलियो नहीं रखा, बिकॉज ही डजंट वांट टू टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज अगर हमारा कोई, You think as a CM he is not responsible for the performance of the other ministers? Can I answer one question? अगर 7 MPs में से जब पूरी दिल्ली डूबी थी 3 दिन पहले, अगर एक भी MP विपासना के लिए जाता तो क्या आप अपने टेलीविजन पे पूरे दिन वो शो चलाते ना चलाते? क्या आप उनको क्रिटिसाइज करते? आपने एक लाइन चलाई, आज पूरी दिल्ली को पता ही है वो पिछले 3 या 4 दिन से कहां पर है, जब पूरी दिल्ली इस तरीके से भुगत रही थी। ठीक है, आपको जब कोविड की वेव आती है तो आप आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है, जब दिल्ली डूब रही होती है तो आप विपासना के लिए चले जाते हैं, जब कुछ और होता है तो आप किसी और स्टेट में होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ये दिल्ली का सीएम इसलिए आपको चुना गया था। तो और आप एक सेकेंड, आप एजुकेशन कमेंट्री पे जा सकते हैं, वो कोविड होने पर भी अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। मैं कमेंट्री पे जा सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कमेंट्री क्यों करता हूं। मैं अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से पालना चाहता हूं, और जो मैं कमेंट्री करता हूं उसका पैसा मैंने आपको बता दिया कहां पर लगता है। ठीक है, मैं छुट्टी मनाने नहीं जाता, पिछले 2.5 साल में मैं सिर्फ 2 छुट्टी बनाई है, और इसलिए छुट्टी बनाई है कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी वजह से छुट्टी बनाई है, वो भी सिर्फ 3-3 दिन की छुट्टी बनाई है। मैं विपासना के लिए नहीं जाता, शायद मुझे भी जरूरत होगी, मेरे बाकी सांसदों को भी जरूरत होगी मेरे पार्टी के लिए, लेकिन हम ऐसे छुट्टी मनाने नहीं जाते। लेकिन आपने तो उस तरीके से शो नहीं चलाया। ठीक है, आपने ये चलाया कि आपकी लड़ाई केजरीवाल जी से है कि आपकी लड़ाई हमसे है? नहीं, मेरी लड़ाई केजरीवाल जी से, लेकिन जो केजरीवाल जी का नैरेटिव है वो आप ही लोग प्रमोट करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि केजरीवाल जी के अगेंस्ट कोई अच्छा अल्टरनेट काम दिल्ली में होगा तो आपका भी प्रमोशन होगा। मुझे बताइए ना, एमसीडी की इंप्रूवमेंट जिस दिन होगी, आप मुझे अपने हमारा एक शो है KYC, नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम आपके साथ करने को तैयार हैं। आप दिखाइए आपने कितना काम किया है। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, बिल्कुल हमारा कल आइए, ये 10 तारीख को आइए, 10 तारीख को आइए, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से, अगर नियत साफ हो तो, जिस तरीके से हमने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड किया है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाई है वहां पर। 10 तारीख को ही हम इनॉग्रेट करेंगे। पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। एमसीडी की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है जैसी है? और एमसीडी के बारे में छोटी रोड बड़ी रोड का कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, क्योंकि ये सच्चाई है। एमसीडी का जो इंटरफेस है वो हर नागरिक के साथ है। रोड की बात छोड़ दें तो बाकी बातें ले लें। बताइए कितनी, आप बताइए, मैं इसका कूड़ा नहीं उठता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके देखिए कि किस तरीके से, अगर कितनी बेहतर हुई है परफॉर्मेंस। अगर आप एमसीडी की बात कर रहे हैं तो फिर आप केजरीवाल जी की भी बात कर लीजिए। एजुकेशन मॉडल पे जिसमें लड़ाई लड़ी, एक सेकंड, एजुकेशन मॉडल पे जो लड़ाई लड़ते हैं, क्या आप अपने बच्चे को या मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में डाल सकता हूं? आप डाल सकते हैं। अगर आज आपको ऑप्शन दी जाए कि मेरे को प्राइवेट स्कूल में डालना है और गवर्नमेंट स्कूल में डालना है, क्या आप डालेंगे? मैं तो नहीं डालूंगा, आप डाल पाएंगे? तो किस एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं? मोहल्ला क्लिनिक, उनके जो स्कूल की उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ट्यूटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, कम से कम एक तबके के लोग हैं, बिल्कुल इलेक्शन के टाइम हमने सब कवर किया था, और एक तबके के लोग दे स्वेयर बाय इट, they swear by it that their children, their parent-teacher meetings have begun after the Aam Aadmi Party. Let's give credit where the credit is due. No, absolutely. If there are questions still remaining, absolutely. Has Delhi become Paris? No, absolutely not. Does more work need to be done? Absolutely. What about the health infrastructure? But this blame game. But this blame game is not taking Delhi anywhere. हमने प्रॉमिस नहीं किए, जो इतने बड़े-बड़े प्रॉमिस उन्होंने किए थे। आप करिए ना प्रॉमिस, क्यों नहीं करते? हम प्रॉमिस, आप क्यों नहीं प्रॉमिस वही करेंगे। आप 3 बार से हार रहे हैं इलेक्शन, आप प्रॉमिस क्यों नहीं करते? हम प्रॉमिस वही करेंगे जो हम फुलफिल कर सके। तो बेसिकली आप काम नहीं कर सकते। कैसे हमने काम नहीं किया? और आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते। कैसे कन्विंस नहीं किया? अगर आप नैरेटिव ठीक चलाएंगे तो हम बिल्कुल कन्विंस करेंगे। भाई साहब, आप अच्छा मोहल्ला क्लिनिक के बारे में लोगों को कन्विंस किया होता तो लोग आपको वोट देते। सिंपल टेस्ट है ना। मैंने तो आपको बताया लोगों ने क्यों नहीं वोट दिया। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि फ्री बिजली और फ्री पानी,
ठीक है, आप फ्री बिजली और फ्री पानी बिकाना, उसके अलावा मुझे आप बताइए तो आप ऐसा मोहल्ला करिए, क्लिनिक का क्या आप होगा? फ्री बिजली पानी तो दे नहीं सकते, क्योंकि हम पेट्रोल के दाम बढ़ाते चले जाइए चलिए, आप उस पे आ और जाइए। उम्मीद करते रहिए कि लोग आपको वोट देंगे। देखिए गौतम गंभीर जी, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम एन आम आदमीज पर्सपेक्टिव। एब्सोल्युटली। कोविड का जमाना था, लोगों को मेडिकल खर्चों के लिए पैसे रखने थे और बहुत सी लोगों की नौकरियां भी गई। एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू। इकोनॉमिक स्लो डाउन था, जो बिजनेस करना चाह रहे थे वो नहीं कर सक रहे थे। ट्रेडर्स की दुकानें बंद थी पूरे कोविड के दौरान, लॉकडाउन था, लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। अगर उन्हें फ्री बिजली पानी मिल रहा है तो शायद आप लोगों को तो ब्लेम नहीं कर सकते। ये कोविड से पहले हुआ था। और पानी की आपने स्थिति देखी है कि किस तरीके का पानी मिल रहा है? आके देखिए, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कह रहे हैं ना कि हम आपको मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आना चाहिए, क्योंकि साफ पानी मिल रहा है। बहुत लकी हैं आप। as MPs all Delhi's constituencies are with the BJP. Please come and look at our constituencies as well. साफ पानी मिल रहा है? प्रॉब्लम नहीं, आप बताइए, साफ पानी मिल रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? पर साफ पानी मिल रहा है? मुझे तो साफ रोड भी नहीं मिल रही। साफ पानी मिल रहा है? नहीं, मुझे साफ रोड नहीं मिल रही। फ्री आप कचरा नहीं उठता हमारी मुझे एक सेकंड, आप मेरे भी सवाल का जवाब दिया। मेरा काम जवाब देना नहीं है, क्योंकि मैं नागरिक हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। कॉन्स्टिट्यूएंसी आप चला रहे हैं, मैं तो आपको बोला, आपकी सरकार चला रही है, आप हमें जवाब दीजिए। मैं तो आपको जवाब दिया।